एक विषय बना हुआ है। एक विश्वास की दौड़ में दौड़ने वालों लोगों के लिए एक विषय बना हुआ है कि शायद किस प्रकार से अपनी लड़ाई को और भी मजबूत करें, किस प्रकार से एक शांतिपूर्वक लड़ाई को और भी किस प्रकार से शांतिपूर्वक किया जाए। साथियों, बड़ा ही हमारे लिए एक बाधा कह सकते हैं, हमारे लिए समस्या कह सकते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी समस्याओं की लड़ाई लड़ने वाला हमारा अदृश्य परमेश्वर है, अदृश्य प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप और मैं इस बात पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, इसका उत्तर आपके और मेरे लिए हाँ होना चाहिए। हम हमारे परमेश्वर ने को हमें कभी नहीं देखा है, लेकिन हमारा विश्वास के माध्यम से हम हमारे परमेश्वर के साथ साझा करके परमेश्वर हमारे कार्य प्रणाली को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। क्या सचमुच में इस बात पर हम विश्वास करते हैं? साथियों, कई बार एक विश्वासी के लिए दो प्रश्न बन जाते हैं, हाँ या ना का जवाब होता है। लेकिन आप और मैं जिस दौड़ को दौड़ रहे हैं साथियों, हमें हमारे परमेश्वर पर विश्वास करके हाँ की हाँ बोलनी है और एक अच्छी नींव डालकर एक अच्छे तरीके से एक अच्छा चट्टान बनने का हमें प्रयास करना चाहिए। साथियों, हमारा परमेश्वर चट्टान है, हमारा परमेश्वर मजबूत है, हमारा परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन वो बड़ा सामर्थ्य है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। साथियों, वचन याद आता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चयनित किया ताकि जो लोग ज्ञान वाले हैं, जो लोग मजबूत हैं, उन्हें क्या करें? लज्जित करें। आज हमारे लिए एक बाधा आ रही है, आज हमारे लिए एक विपरीत परिस्थिति बनी हुई है। आज हम इस बात से वाकिफ हैं कि हम जानते हैं कि हम जगत के निर्बल लोग हैं। आप और मैं अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमें जब हमारे जीवन में ये वचन हम परखने का प्रयास करते हैं कि मैं निर्बल हूँ, लेकिन मैं अब निर्बल नहीं रहा हूँ। मैं निर्बल था जब मेरे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन आज वर्तमान में अगर आप और मैं विश्वास की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हम कतई नहीं कह सकते कि हम निर्बल हैं। हम जानते हैं कि हमें शक्ति देने वाला, हमें सामर्थ्य देने वाला, हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, हमें हमारे हर विभाग में परमेश्वर आपको शक्ति प्रदान करता है। इस संसार में बलवानों को लज्जित करना आज आपका और मेरा काम है। हम जानते हैं कि हमारे साथ रहने वाला यहोवा काम करने वाला। हम जानते हैं कि हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, हम उसके बिना कुछ भी कर ही नहीं सकते। हो सकता है आप और मैं संसार के साथ जीकर कुछ समय के लिए अपने हाथ पैर को लगा कर काम कर सकते, खा सकते, पी सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि उसके बिना हमें हमारा आत्मिक जीवन कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है, चयनित किया है। वो निर्बल आप और मैं है, लेकिन क्या सचमुच में बलवानों को किस प्रकार से लज्जित किया जाए, ये हमारे लिए एक बाधा बनी हुई है। क्या सचमुच में हमें शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इस वचन को हम लड़ सकते हैं? बिल्कुल कतई इसका जवाब है हाँ, लेकिन कई बार हम नहीं लड़ पाते। कारण क्या है? हमें कारण ढूंढने का भी प्रयास करना। हम जानते हैं कि हम निर्बल थे, लेकिन हम वर्तमान में निर्बल नहीं है। हम जानते हैं कि हमें बलवानों को लज्जित करना है, लेकिन कैसे करें? आज हम किसी मनुष्य को देखकर, हम किसी बलवान मनुष्य को देखकर, हम किसी ताकतवर मनुष्य को देखकर, हम किसी धन दौलत मनुष्य को देखकर उसे लज्जित करने का काम नहीं कर सकते। प्रभु का वचन हमें यह कहता है कि भाई पहले तुम निर्बल थे, यानी पहले तुम गलत कामों में विलुप्त थे, गलत कामों को क्या करते थे? साझा करते थे, दोस्ती करते थे, गलत कामों से एक दोस्ती मित्रता करते थे। लेकिन आज उस जमाने में, उस समय आप निर्बल थे, लेकिन आज आप बलवानों को लज्जित कर, आप अब नफरत से दोस्ती नहीं कर रहे, आज आप घृणा से दोस्ती नहीं कर रहे हो, आज आप क्रोध से दोस्ती नहीं कर रहे हो, आज आप अपने मित्रों से दोस्ती नहीं कर रहे, आज आप मित्रों से क्रोध नहीं कर रहे, आज आप अपने परिवार का सम्मान करते हो। वो है, अगर आप अपने जीवन में अगर बलवानों को लज्जित करना चाहते हो और पहले निर्बल थे वो, लेकिन अब निर्बल नहीं साबित करना चाहते हो, तो ये आपके लिए और मेरे लिए यह वचन एक आशीष का कारण दे रहा। क्या सचमुच में मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि पहले मैं निर्बल था, लेकिन जब से मेरे को यीशु मसीह का नाम मिला है, मैंने उस नाम से मैंने बलवानों को लज्जित कर दिया।
यानी जब बलवानों की लज्जित की बात आती है तो मैंने प्रेम के साथ साझा किया है, मैंने नफरत को साइड रखा। जैसे ही मेरे जीवन से नफरत के साथ मैंने साझा या मित्रता नहीं की, मैंने बलवानों को लज्जित कर दिया। यानी संसार में कोई तो कोई है, इस संसार का राजा, जो अपने आप को बलवान समझता है। क्या सचमुच में वो राजा दिखता है? तो मैं इसका उत्तर आपको कहूंगा, वो भी अदृश्य है, वो भी अदृश्य, जिसे वो भी दिखता नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बलवान समझता है। वो ये सोचता है कि वो मनुष्य का इस्तेमाल करके वो मनुष्य को निर्बल ही रखूंगा, मनुष्य को वो पाप में ही गिराऊंगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, भाई साहब, मैंने निर्बलों को चयनित कर लिया और ताकि बलवानों को लज्जित करूं। मैंने मनुष्य का चयन किया है ताकि मैं उस दुष्ट को लज्जित करूं। साथियों, आपके और मेरे जीवन के माध्यम से परमेश्वर दुष्ट को लज्जित करना चाहता है, परमेश्वर वो बलवानों को लज्जित करना चाहता है। क्या आप इस बात पर गौरवान्वित महसूस करते हो? जी हाँ, मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ मिलकर मैं बलवानों को लज्जित करूँ, मैं उस अदृश्य दानव को लज्जित करूँ, मैं उस दुष्ट की युक्ति को लज्जित करूँ, ताकि मेरा परमेश्वर गौरव महसूस करे। आज आपके और मेरे जीवन के माध्यम से परमेश्वर का गौरव बढ़ना चाहिए। ये कि नहीं, हमारा चयन इसलिए हम परमेश्वर का गौरव बढ़ाएं। साथियों, कई बार हम हमारे जीवन की विलासाओं के पीछे चले जाते हैं, परमेश्वर के मान सम्मान को ठोस पहुंचाते हैं, परमेश्वर के गौरव की तरफ देखते ही नहीं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने निर्बलों को चयनित किया। अगर आप अपने आप को निर्बल समझते हो तो अपने आप का चिंतन, अपने आप का मनन, अपने आप का मूल्यांकन सत्य जरूर करना, क्योंकि आपके और मेरे जीवन के माध्यम से बलवानों को लज्जित करना जरूरी है। तब जाकर एक दिन कॉन्फिडेंस आएगा कि हो, मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी कटी नहीं है। तब जाकर कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए, संसार के लिए अपना लहू बहाया। साथ कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है, और ये कॉन्फिडेंस प्रभु का वचन हमें रहता है। प्रभु का वचन ये कहता है कि भाई, पहले तुम निर्बल थे, पहले तुम बलवान को लज्जित कर ही नहीं सकते थे, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में रहता हूँ, और मैं और आप मिलकर, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझ में तू बचता है और तू मुझ में बचता है। यानी प्रभु परमेश्वर और आप दोनों मिलकर उस बलवान को लज्जित करो, जो इस संसार में बड़ा कॉन्फिडेंस लेके, बड़े ऐसे लेके घूम रहा है, ऐसे लेकर लोगों को बनवा रहा है, भाई मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ। लेकिन आपका और मेरा ये उत्तर, भाई अब तो बलवान नहीं रहा है, अब तो लज्जित हो गया है, अब तो लज्जित हो गया। अब भाई मैं बुराई कर ही नहीं रहा हूँ, भाई अब मैं किसी की चुगली कर ही नहीं रहा हूँ, भाई मैं अब किसी से फालतू बातें कर ही नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं तू होगा बलवान, लेकिन मैंने तुझे लज्जित कर दिया मेरे परमेश्वर के साथ मिलकर। साथ ही ये लड़ाई मनुष्य और परमेश्वर मिलकर उस बलवान को लज्जित करने का काम कर रहा है। लेकिन क्या सचमुच में आपके और मेरे जीवन में आप और मैं बलवानों को लज्जित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपसे हम सब विश्वास करते, हम सब मिलकर बलवान को लज्जित करेंगे, हम सब मिलकर दिनों दिन लज्जित करेंगे, हम मिलकर हमारे परमेश्वर का गौरव बढ़ाएंगे। आपके और मेरे ऊपर यही जिम्मेदारी, आपको और मुझे परमेश्वर ने चयनित किया। हम निर्बल थे, लेकिन हम बलवानों को लज्जित करने के लिए हम चयनित हुए। आपका और परमेश्वर ने मेरा चुनाव इसीलिए किया कि हम उस बलवान को लज्जित करें। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर एक अच्छी दोस्ती तोड़ रहे। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपका और मेरा जीवन बलवानों को लज्जित करो, गलत कामों को लज्जित करो, वो क्रोध को लज्जित करो, नफरत को लज्जित करो, वो निंदनीय बातों को लज्जित करो, नकारात्मक भावनाओं को लज्जित करो, व्यभिचार को लज्जित करो, हर उल्टे कामों को लज्जित करो। यही प्रभु का वचन कहता है। तब तो बड़े मैं निर्बल था, लेकिन अब मैं निर्बल नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बल दिया है। अब मैं उकाब की नाई उड़ूंगा, जिस प्रकार से उकाब नई ऊर्जा के साथ दौड़ता है। भाई, पहले मैं थका हुआ था, लेकिन अब मुझे कोई थका नहीं सकता। पहले मैं घबराया हुआ था, लेकिन अब मुझे कोई घबरा नहीं सकता। पहले मैं डरा हुआ था, लेकिन अब मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा चुनाव करने वाला, वो मुझे चयनित करने वाला यहोवा यीशु ने मुझे बलवानों को लज्जित करने का सामर्थ्य दिया, शक्ति दी है, वो ज्ञान दिया है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो आपके और मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी मिलकर हमारे जीवन में होने वाले, हमारे जीवन को हेवी बनाने वाले, हमारे जीवन पर दबाव डालने वाला, हमारे जीवन को गलत मार्गों की ओर ले जाने वाले, हमारे जीवन को नाश की ओर ले जाने वाले उस बलवान शक्ति को लज्जित कर रहे हैं। ये बड़े आनंद की बात है। आनंद हो
यीशु के आने से मुझे क्या मिला है? आनंद। आनंद 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 है, आनंद 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 है। भाइयों, यीशु के आने से आनंद मिला है। ओ यहोवा के आने से आनंद मिला है। ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे सौभाग्य दिया। हम जानते हैं कि वो प्रेम का सागर, हम जानते हैं कि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, हम जानते हैं कि हमारा चयन करने वाला हमारा परमेश्वर। हम ये भी जानते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर बलवान को लज्जित करने का काम करें, लज्जित करने का। 2026 में हमारे जीवन की हर गतिविधियों में परमेश्वर के साथ मिलकर हम उस बलवान, अदृश्य बलवान को लज्जित करेंगे। हम उस कार्य प्रणाली को नहीं करेंगे, हम उस नासमझ की कामों को नहीं करेंगे। हम हमारे परमेश्वर के साथ समर्पण के साथ अपने जीवन को जिए। हमारा चुनाव बलवानों को लज्जित करने के लिए, हमारा चुनाव गलत नीति से दूर बनने के लिए, हमारा चुनाव कुदृष्टि के मार्ग से सही मार्ग की ओर किया। साथियों, ये दौड़ आपके लिए, मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दौड़ है। मैं हम आशा करते हैं कि हम सभी मिलकर हम बड़े सदाचार के साथ, बड़े गरिमा पूर्वक हम हमारे परमेश्वर के साथ मिलकर जीवन जिए। मैं आशा करता हूँ कि पौलुस जब पौलुस ने कुरिन्थिस नगर में कलीसिया का निर्माण किया था, तो उन्होंने एक ही बात सिखाई थी कि भाई, पहले तुम निर्बल थे, लेकिन वर्तमान में आप निर्बल नहीं हो। परमेश्वर ने आपको बलवानों को लज्जित करने की शक्ति दी। मैं आशा करता हूँ हम सबके पास शक्ति है, हम हमारी शक्ति का उपयोग करेंगे, परमेश्वर का वचन का महत्व देंगे, और अदृश्य बलवान को, उसके कामों को हम हमारे जीवन में नहीं करके हम उसे लज्जित करने का काम करें। प्रभु आप सबको और मुझे आशीष दिए। एक बार फिर से आप सभी को गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको ब्लेस करें।